हेलो फ्रेंड्स, साइंस के सेगमेंट में हम लोगों ने कल से 2 क्लासें देख ली हुई थी, तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन शायद हम देखे थे, शायद नहीं देखे थे, शायद ऊपर वाला रहा होगा। तो घनत्व तक हमने बताया था। तो आज है गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो गैलन प्रायः जो होता है आयतन की माप में प्रयुक्त होता है। तो 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। ठीक है, 3.7 लीटर को हम 1 गैलन कहते हैं। आप इसको जानते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सूर्य व पृथ्वी के बीच के माध्य दूरी क्या कहलाती है। तो उसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, एक एयू कहते हैं। ठीक है, खगोलीय इकाई से कहते हैं। तो 1.495 10⁻11 मीटर को हम क्या कहते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जिसको आप जानते रहिए। ठीक है, तो दूरी के सबसे बड़ा जो है कौन सा है, तो पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा पैमाना होता है पारसेक। उसके बाद होता है एयू। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई होते हैं, दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो आप पारसेक को याद करिए, ज्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद यहां पर देखिए लिखा है, अगला क्वेश्चन है केल्विन किसका मात्रक है। तो ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, भौतिक राशियां व उनके मात्रकों का सही मिलान कीजिए। तो ये तो पहले ही से ही मिलान है, आप देख लीजिए। आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी का मापन हर्ट्ज होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल को हम सीजीएस पद्धति में कहते हैं, वैसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मैंने पिछली कक्षाओं में इसको अच्छी तरीके से आपको बताया था, आप समझ जाएंगे देखेंगे तो। फिर यहाँ पर देखिए विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है, इसका जो मापन होता है उसको हम साइमंस कहते हैं। विद्युत या विस्थापन का एसआई मात्रा क्या है, तो मीटर है। दूरी और विस्थापन मैंने कल की कक्षा में बताया था कि विस्थापन को तय करने के लिए इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और पर्टिकुलर आप 2 स्थानों के बीच यदि विस्थापन देख रहे हैं और यहाँ से इसकी दूरी 10 मीटर है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो होगा विस्थापन, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ से आकर के यहाँ पर पहुंचा है तो 10 मीटर विस्थापित होगा। लेकिन अब यहाँ से अगर व्यक्ति लौट करके फिर इस पॉइंट पर चला जाएगा तो विस्थापन उसका 0 हो जाता है। जबकि दूरी क्या हो जाएगी, तो 10 ही और 10 जाने वाली 20 मीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी एक अदिश राशि जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। इतना आई होप समझ गए होंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। विभवांतर क्या होता है, जैसे कि सपोज डेट यहाँ से एक धारावाही चालक तार इसमें भेजा जाता है, तो आई एम्पियर की इसमें धारा बह रही है। ठीक है, और इसमें जो है इस पे आर प्रतिरोध लगा हुआ है, और ये विभव इसका V1 है और ये विभव V2 है। तो V1 और V2 का अंतर जो होता है, 2 विभवों का अंतर जो होता है, इसी को हम विभवांतर कहते हैं, वोल्टेज और वोल्टेज बी के अंतर को, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव सभी में होती है। ठीक है, ओम जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। गुरुत्वीय त्वरण G और त्वरण A का मात्रक होता है क्या, एक समान होता है, m/r²। गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण में क्या अंतर होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। एक सेकेंड, मिट क्यों नहीं रहा है यार। देखिए मिट ही नहीं रहा है। चलिए, जैसे सपोज दैट यदि कोई पिंड है, आप ये एक समान गति से गतिमान है। ठीक है, तो इस पे हवा द्वारा भी एक बल जो है, बल का त्वरणक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, जबकि यदि पृथ्वी द्वारा किसी इस वस्तु पर लगने वाला बल होता है, मतलब ये गतिमान चीजों पर लगता है। हालांकि गतिमान चीजों पर ये लगता ये भी है, लेकिन ये पृथ्वी द्वारा इस पर जो किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और जब कोई वस्तु स्वयं में गतिमान होती है तो उस पर जो एक बल कार्य करता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बस इतना जानते रहिए, इसमें दोनों में यही अंतर विशेष तौर पे है। तो गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का एक समान मात्रक होता है, मीटर/सेकंड²। ठीक है, इसको मीटर किसको कहते हैं, आपका दूरी बटे समय के वर्ग को क्या कहते हैं, आपका त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कार्य व ऊर्जा का भौतिक राशि की क्या इकाई होती है, तो कार्य और ऊर्जा का दोनों का एक ही होता है, जिसे हम जूल कहते हैं।
दोनों का एक ही मात्रक होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है, या पाने इसको, यहाँ पर मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर जो होगा ये किसका मात्रक है, तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का माप है, जी इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे यदि कोई पिंड है, ठीक है, इस पर कोई बल एफ लग रहा है, और वो कोई पिंड है इस पर m1 द्रव्यमान लगा हुआ है, कोई पिंड है f2 है और इस पर m2 द्रव्यमान लग रहा है, तो दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनकी दो द्रव्यमानों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स जी। यह सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। आप कक्षा 11th में इसको पढ़े होंगे, 10th में भी इसका जो है वर्णन है, ठीक है। दो ऑब्जेक्टों के बीच लगने वाला ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है। एक चीज और बता दें, गुरुत्वीय त्वरण और सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर ये होता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग होता है, लेकिन सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है वो समान होता है, 6.67 करके होता है, ठीक है। एक सेकंड हम इसको थोड़ा सही कर दिए, बार बार जो हट रहा है।